मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं डेस्टिनी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सैम के मॉम एंड डैड आने वाले हैं, मतलब आ चुके हैं अब उसके आगे। सैम को जैसी न्यूज़ मिलती है कि उसके मॉम एंड डैड आ चुके हैं मुंबई में उससे मिलने के लिए, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और नेहा को बोलती है कि नेहा, माय मॉम एंड डैड इज़ कमिंग। तो मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट पे उनको लेने के लिए, और तुम जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, मेरी मॉम एंड डैड आ रहे हैं। तब नेहा उनकी उसकी तरफ देखती है, तो सैम बोलती है, आई यू आर नॉट हैप्पी दैट माई मॉम एंड डैड केम? तो नेहा कहती है, सैम पहले तुम इस फ्लैट में अकेली रहती थी, अब मैं भी हूँ, तो अपनी मॉम एंड डैड को मेरे बारे में क्या बताओगी? तो सैम भी सोचने लगती है। तो सैम कहती है, एज अ फ्रेंड बता देंगे, अभी अभी तो फ़िलहाल मुझे जाना चाहिए ना एयरपोर्ट पिकअप करने के लिए, नेहा बाद में सोचे इस बारे में। तो नेहा कहती है, ठीक है, जाओ जल्दी से। तो सैम चली जाती है एयरपोर्ट पे पिकअप करने के लिए। नेहा को तो ये फीलिंग आती है कि यार मेरी सास ससुर आ रहे हैं, तो कुछ घर का काम कर लेना चाहिए, जैसे कि उसे नाश्ता बना के रखना चाहिए, चीज़ें अच्छे से रखनी चाहिए। तो वो किचन में जाके बाकी सारे काम पे स्टार्ट कर देती है करने के लिए। सैम का भाई भी रहता है, तो सैम का भाई, मॉम एंड डैड सब आते हैं। जैसे ही ये लोग एयरपोर्ट में मिलते हैं, फिर वो उन्हें पिकअप करती है, कैब में बैठ के ये लोग फ्लैट में आ जाते हैं। तो जो सैम रहती है वो सामान को लेकर ऊपर आ रही रहती है, तो उसके मॉम एंड डैड वेट कर रहे रहते हैं। तो सभी सैम बोलती है कि आप अंदर क्यों नहीं गए? तो कहती है, सैम तुम्हें की से ओपन करना पड़ेगा, तुम्हारे फ्लैट में कोई रहता तो नहीं? तो कहती है, नहीं नहीं, मेरे फ्लैट में ऑलरेडी है, आप डोरबेल बजाओ। तो एक दो बार डोरबेल बजाने के बाद नेहा फटाक से गेट खोलती है। सैम के मॉम एंड डैड शॉक्ड हो जाते हैं ये देख के कि ये लड़की कौन है। नेहा प्यार से ग्रीट करती है आंटी को, नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, हाय करके सैम के भाई की तरफ देखती है। सैम का भाई भी हाय करता है और ये लोग सब अंदर आते हैं। तभी जो सैम के मॉम एंड डैड सैम की तरफ देख के बोलते हैं, ये कौन है? तभी सैम कहती है कि मॉम एंड डैड, वो मैंने आपको बताया था ना कि मेरा कोलैबोरेशन हो रहा है पुणे की कंपनी से, तो वो उन्हीं की कंपनी में एम्प्लॉयज़ है, बट अभी कुछ काम के लिए वो हमारे साथ स्टे कर रही है, तो कंपनी की तरफ से अब हम दोनों इसी फ्लैट पे स्टे कर रहे हैं। तो उसे मॉम एंड डैड बोलते, बेटा कब से कर रहे हो, तुमने तो हमें कुछ भी नहीं बताया। तो सैम कहती, मॉम इसमें बताने वाली क्या बात थी, वैसे कुछ 1-20 डेज से हम एक साथ हैं। अच्छा, तो अब तुम हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझती? सैम की मॉम पूछ रही रहती है। तभी सैम बोलती है, मॉम टेक अ चिल पिल, ऐसे आप ज़्यादा ना ये सैंटी माओ की तरह डायलॉग मारना मुझे बंद करो, भूल गई होंगी बताना, इसमें क्या बड़ी बात है, अब आप टेंशन मत लो, चलो बैठो आराम से। सैम की मॉम डायरेक्ट मतलब हॉल पे बैठी रहती है। तभी जो नेहा है वो किचन में से जाती है, पानी लेकर आती है और सर्व कर रही रहती है। सैम ये देख के बड़ी शॉक होती है कि ओ माय गॉड, मेरी वाइफ ही एकदम संस्कारी टाइप आ रही है। वो बहुत खुश हो रही रहती है मनी मन। तभी जो सैम की मॉम है वो पानी लेती है, सैम के डैड पानी लेते हैं और सैम का ब्रदर पानी लेता है, और वो तीनों एक साथ बोलते हैं थैंक यू। तो नेहा बोलती है वेलकम। तभी वो पूछती है, आंटी अंकल मैं आपके लिए कुछ बना दूँ, आप बाहर से आए होंगे तो आपको भूख लग रही होगी। तभी सैम की मॉम कहती है कि नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम रहने दो, मैं बना देती हूँ, वैसे भी जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मैं ही खाना बनाती हूँ। तो नेहा बोलती है, हाँ आंटी आप बना लीजिएगा, आपकी जो इच्छा होगी, लेकिन अभी आप थकी थकाई हो, मैं बना देती हूँ। पोहा खाओगे आप लोग? तो सब उसी तरफ देख के बोलते हैं, हाँ ठीक है, मैं पोहा के साथ चाय बना देती हूँ। ये बोलकर वो किचन में चली जाती है। तभी सैम की मॉम है वो उसकी तरफ देखती हैं, मतलब सैम की तरफ, और कहती हैं कि कितनी क्यूट बेटी है, मतलब कितनी क्यूट है, संस्कारी, तुमने कुछ सीखा इससे? देखो ये जब हम आए हैं, अनजान लोग हैं हम इसके लिए, तब भी हम खाना बनाती है, हमारे लिए इतने अच्छे से कर रही है। तुम नालायक ही रहोगी। इतनी बार हम आए, तुमने कभी ये बोला है कि मॉम डैड मैं जब चाय बना दूँ? मम्मी अब आप आ गई हो, अब आप ही देखो किचन, तुम्हारा तो यही है, लेकिन तुमने कभी कुछ सीखा है? वैसे ये बेटी है कौन इतनी क्यूट? सैम अपनी मम्मी की तरफ देख के बोलती है, मॉम मेरी दोस्त है, आपको बताया ना ऑफिस में है, और हाँ वो ऐसी ही है, बहुत संस्कारी टाइप है, और आंटी भी बहुत अच्छी हैं। नेहा की मॉम,
मैं मिली हूँ, पुणे में बहुत बार गई हूँ काम की वजह से, तो मैं उनसे मिली हूँ। और आपके जैसे ही इतनी मतलब आपके जैसी हैं वो। तभी नेहा किचन से चिल्लाती है, सैम 1 मिनट आना। तो सैम जाती है और बोलती है, क्या हुआ वाइफी? तो कहती है, अभी तुम अपना वाईफी वगैरह ये सब छोड़ो और वो सुनो ना, मेरी हाइट नहीं पहुंच रही है, ऊपर से नमक का डब्बा उठा दो ना। तो कहती है, अच्छा, मतलब मैं उठाऊं? तो नेहा बोलती है, उठा रही हो कि नहीं, वरना आंटी को बुला लूँ? तो कहती नहीं नहीं, रुको मैं उठाती हूँ। तभी सैम वो उठाती है और उसको देती है, और आने ही वाली रहती है तभी तक आंटी किचन में आ जाती हैं। और वो देख रही रहती है कि नेहा इतने अच्छे से पोहा बना रही रहती है। तभी नेहा को बोलती हैं कि सैम की मॉम नेहा को बोलती हैं, नेहा बेटा, तुम अकेले सारा घर का काम कर लेती हो? तो नेहा कहती है, हाँ आंटी कर तो लेती हूँ, बट परफेक्ट तरीके से नहीं, बट कर लेती हूँ। तो कहती है, बेटा तुम 1.5 महीने से हो यहाँ पर? तो कहती है, हाँ आंटी। तुमने सैम को कुछ सिखाया कि नहीं? तब नेहा स्माइल करने लगती है। तो सैम बोलती है, तुम स्माइल क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी मदद नहीं करती हूँ क्या? तुम्हें किचन में मैं असिस्ट नहीं करती हूँ क्या? तभी सैम की मॉम बोलती है, हाँ बेटा बताओ, ये करती है कि नहीं कुछ काम? तभी नेहा कहती है, आंटी कर लेती है, काम तो करती है, बट बताना पड़ता है काम क्या है, और कुछ काम करने जाती है तो काम तमाम भी कर देती है, तो इससे बेटर है कि मैं खुद ही कर लेती हूँ। सैम की ऐसे पुलिंग ऑफ लेग कर रही रहती है नेहा, और सैम की मॉम। इनकी ऐसी नोक झोंक बहुत क्यूट होती है। नेहा बहुत फ्रेंडली रहती है और अच्छी भी रहती है, मतलब वो रिजर्व रहती है, लेकिन उसे जिनके साथ घुलना है तो वो घुल जाती है। तो अपना क्यूट सा फ्रेंडली नेचर लेकर वो आंटी के साथ जाती है, पोहा और चाय लेकर जाती है, सब कुछ देती है। आंटी को उसका नेचर बहुत अच्छा लगता है। फिर आंटी और अंकल के साथ वो बैठती है, फिर इधर उधर की बातें चलती है कि कौन कहाँ रहता है, तुम्हारे मॉम एंड डैड कहाँ के, वो सब कुछ एक दूसरे से बता रही रहती है। सैम का भाई भी बहुत फ्रेंडली रहता है, तो वो नेहा के पास आकर बैठता है और नेहा से पूछता है कि आप मुझे ये सब चीज़ों में हेल्प करोगी, आप गेमिंग में हेल्प करोगे? तो नेहा भी उनको गेमिंग में हेल्प करती है, और इस तरीके से वो दिन में इन लोगों का बाउंड बहुत अच्छा हो जाता है। कुछ एक वीक के लिए आए रहते हैं सैम के मॉम एंड डैड। अब इस एक वीक में पहले सैटरडे तो आ ही रहते, सैटरडे को ही आए रहते हैं। फिर ये सब के सब तैयार हो जाते हैं घूमने के लिए। तो नेहा बोलती है सैम को कि तुम लोग जाओ, मैं घर पे ही रुकती हूँ। तभी सैम बोलती, क्यों, तुम क्यों नहीं चल रही हो हमारे साथ घूमने, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? नेहा कहती, यार क्या फैमिली टाइम है, मैं क्या करूँ? तभी नेहा के करीब आके सैम बोलती है, बेबी इस फैमिली में तुम्हें भी एडजस्ट होना है, सो माय वाइफी चलो ना। नेहा फिर मेल्ट हो जाती है वाइफी सुनकर, पर इस बार वो अपने आप को कंट्रोल करके बोलती, नहीं यार सैम, मैं इतना नहीं जानती हूँ। बट तभी सैम की मॉम आती है और नेहा को बोलती है, बेटा चलो, अब तुम भी हमारी बेटी हो, जैसे सैम है वैसी ही तो तुम, अब जल्दी चलो, ऐसे नहीं होगा। और ये लोग जाते हैं, कैब बुक करते हैं, मॉल में जाते हैं कभी, फिर मॉल के बाद ये लोग शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करने के बाद जू बीच घूमने जाते हैं। जू बीच में बहुत इंजॉय करते रहते हैं। सैम का भाई सैम के साथ बहुत घुला मिला रहता है, वो सैम के साथ उतनी मस्ती कर रहा रहता है। तो नेहा जब ये देखती है तो उसे इशिका की याद आने लगती है कि यार कैसे वो इतने टाइम से इशिका से दूर है। तभी इशिका का कॉल आता है। इशिका जो रहती है वो दीदी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही रहती है, तो वो उससे बहुत प्यार से बात कर रही रहती है। तभी जो इशिका से नेहा बहुत प्यार से बात करती है, और नेहा भी बोलती है, आई एम मिसिंग यू सो बैडली। तभी वो कहती है, सैम नहीं दिख रही है और आप मुझे बाहर दिख रहे हो? तभी नेहा बोलती है कि हाँ, सैम के मॉम एंड डैड आए हैं। तो कहती, ओ आपके सास ससुर आए हैं, इशिका कहती है। तभी सैम बोलती है, तभी नेहा बोलती है कि अरे तुम भी अब मेरी पुलिंग ऑफ लेग करोगी क्या? तो कहती है, और नहीं तो दी, मेरे अलावा और कौन करेगा, इशिका कहती है। तभी वो बैक कैमरा ऑन करके बताती है कि जो नेहा के जो सैम रहती है वो अपने भाई के साथ खेल रही रहती है। तो कहती है, अच्छा सैम का भाई भी है? तो नेहा कहते हैं कि हाँ सैम का भाई है, और वो भी तुम्हारी एज का ही है।
कितने मस्ती कर रहे हैं ना ये लोग, कहते हैं जैसे अपन करते हैं। और ऐसे करके ये लोग इधर उधर की बातें करते हैं। सैम दूर से देख रही रहती है कि नेहा एकदम साइड में बैठी, पर उसे ये चीज़ पता था कि उसे वाटर फोबिया रहता है, इसलिए वो बीच में कभी जाती नहीं है, दूर ही बैठती है। फिर सैम एकदम से भागते हुए नेहा के पास आती है, बोलती क्या हुआ है बेबी? बोलती कुछ नहीं, बस इशिका की याद आ रही थी तो इशिका से बात कर रही थी। तो कहती कर ली मेरी साली साहिबा से बात? सैम कहती है, तो नेहा कहती है कि हाँ कर ली। वैसे मैं यहाँ बता दूँ, नेहा हमेशा से इशिका से हर दिन बात करती थी, ऐसा एक दिन नहीं होता था कि वो बात नहीं करते थे। बट एक चीज़ होती है ना कि मिलना बात अलग हो जाती है और फ़ोन पे बात करना अलग हो जाती है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं। और सिस्टर बाउंड रहता है तो फिर ये रहता है कि साथ में घूमना फिरना जाना सब एक साथ होता था। तो वो जो नहीं हो रहा था, इसलिए जो इशिका है और नेहा एक दूसरे को मिस कर रहे थे जब वो सैम और उसके ब्रदर को एक साथ देखा था। तो सैम जो रहती है वो नेहा के पास थोड़ी देर बैठ जाती है। जो सैम के मॉम एंड डैड रहते हैं वो लोग भी मतलब बीच के साइड में बैठ के ठंडी ठंडी हवा में बैठ के भुट्टे खा रहे रहते हैं, आई मीन स्वीट कॉर्न खा रहे रहते हैं, और वो मोमेंट्स को अच्छे से इंजॉय कर रहे रहते हैं। जो का भाई समीर रहता है उसे ना पानी का बहुत शौक रहता है, इसलिए वो बीच में इंजॉय कर रहा था, चाहे उसके साथ कोई हो या ना हो, वो अकेले इंजॉय कर रहा रहता है। और जो नेहा और सैम एक दूसरे के साथ बैठ के बातें कर रहे रहते हैं। तभी सैम नेहा को हक करने की सोचती है, तभी नेहा उसे बोलती है बेबी। तो वो कहती है ओके ओके पब्लिक में। तो कहती बात पब्लिक की नहीं है, तो मुझे हक करोगी तो मुझे थोड़ी ना कोई इशू है। तो कहती है फिर अब क्या प्रॉब्लम हो गई, अब कौन सा एक न्यू इशू आ गया है? तो वो कहती है तुम्हारे मॉम एंड डैड है साथ में और मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। अब सुनो, मॉम एंड डैड आ गए हैं तो तुम कोई भी हरकत नहीं करोगी, शांति से ये 7 डेज जब तक तुम्हारे मॉम एंड डैड नहीं जाते तुम टची टची मुझसे नहीं होगी। सैम सुनते हुए कहती है कि ये क्या रूल है, क्यों नहीं होंगी मैं अपनी वाइफ से क्यों दूर रहूँ? मेरे मॉम एंड डैड आए तो क्या? तो क्या अगर मॉम डैड आए तो हम काम करना छोड़ देंगे क्या? अगर मॉम एंड डैड आए तो हम सांस लेना भूल जाएंगे क्या? अगर मॉम एंड डैड आए तो हम क्या घूमना छोड़ देंगे? उसी तरीके से अगर मेरे मॉम डैड आए तो मैं तुमसे प्यार करना छोड़ दूंगी क्या? नेहा प्लीज़ यार, ये कोई रूल एंड रेगुलेशन फिर से मत डालो तुम। तभी नेहा प्यार से उसका हाथ पकड़ती है और सैम की तरफ बोलती बेबी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल रही हूँ, बट आप समझो ना, मॉम एंड डैड के सामने तो अभी हम डिस्क्लोज नहीं हो सकते ना। तो कहती है यार बेबी कभी तो होंगे ना यार, प्लीज़ रिस्ट्रिक्शंस मत डालो। अरे मैं नहीं बोल रही हूँ, पहले मैं तुम्हारे मॉम एंड डैड की नज़रों में अच्छी बहू तो बन जाऊँ ना, उनका दिल तो जीत लूँ, फिर उनको हम बता देंगे ना अपने रिलेशन के बारे में। अभी आए हुए ना उनको सिर्फ कुछ आवर्स ही हुए हैं, मेरे साथ उनको रहने तो दो, कैसे होता है क्या होता है, फिर पक्का मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए नहीं रोकूंगी प्लीज़। सैम इस बार उनकी बातों को एग्री करती है और कहती है ठीक है चलो। फिर थोड़ी देर ये लोग बीच पे घूमते हैं, इधर उधर ठंडी ठंडी हवाओं का मज़े लेते हैं, और फिर सब लोग कैब करके फ्लैट में पहुंच जाते हैं। जैसे ही फ्लैट में पहुंचते हैं जो सब लोग पहले फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद नेहा की जो मम्मी रहती है वो किचन में सबके लिए खाना बनाने जाती हैं। तभी नेहा बोलती है आंटी मैं आपकी हेल्प कर दूं? तो वो सैम की मॉम कहती है नहीं नहीं बेटा मुझे आदत है, रहने दो। तो कहती नहीं आंटी मुझे भी सीखने को मौका मिल जाएगा आपके साथ, तो मैं दिल से हेल्प करना चाहती हूँ। जैसे ये वर्ड सैम की मॉम सुनती हैं उन्हें बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है, उनको ऐसा लगता है ये बेटी कितनी क्यूट है। तभी वो सैम को चिल्लाती हैं, सैम से किचन में आती है और बोलती है कि देखो कि नेहा यहाँ पर खाना बनाना सीखना चाहती है और तुम हो कि कोई चीज़ में करती, अब आज तुम भी इस किचन में बैठोगी और काम करना सीखोगी यहाँ पर। नेहा मनी मन स्माइल कर रही रहती है कि बेचारी सैम की तो क्लास लग गई फालतू की। और जो सैम की मॉम रहती हैं वो सैम से काम करवाने लगती हैं, चॉपिंग कैसे करो, और नेहा भी उनको काम में हेल्प कर रही रहती है। डिनर बनाना रहता है तो दाल चावल सब्जी रोटी पापड़ वगैरह सब बनता है अच्छे से, और सब बना बनू के सब डिनर करने के लिए हॉल पे बैठते हैं। पहले ऐसा होता था कि सिर्फ सैम डिनर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी, अपने काम पे लगती थी, तो मॉम डैड और जो समीर रहता है वो ही खाते थे। बट जो अभी नेहा के आने के बाद सब प्रॉपर पूरे फैमिली की तरह खा रहे रहते हैं।
मूवी देखते रहते हैं और फिर जब पूरा डिनर ख़त्म हो जाता है तो सामान किचन में रखने चले जाते। सामान किचन में रखने जाते हैं तो जो नेहा रहती है वो बर्तन धोने बैठ जाती है। मतलब बर्तन धोने लगती है। तभी जो सैम आती है बोलती, बेबी मैं कर देती हूँ, बहुत काम कर लिया ना आपने। नेहा कहती है ये एक बर्तन बहुत ज़्यादा है, ये एक दो के बर्तन नहीं है, सबके खाने के हैं, तुम रहने दो, जाओ बैठो मॉम डैड के साथ एंजॉय करो, बहुत टाइम के बाद आते हैं यार, एंजॉय द मोमेंट, मैं कर देती हूँ। लेकिन तभी नेहा बोलती है कि नहीं नहीं, तभी सैम बोलती है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, इतने सारे तुम अकेले नहीं धोगी, आई एम गोइंग टू हेल्प यू। तो ये दोनों मतलब साइड बाय साइड हेल्प कर रहे रहते हैं, दोनों मिल के पूरे बर्तन धोने लगते हैं। जब सैम की मॉम ये दूर से देखती है तो उन्हें अच्छा लगता है कि जो सैम है वो हाथ बता रही है नेहा का, और नेहा के साथ इसकी एक अलग ही बाउंडिंग है। आज तक सैम के इतने सारे फ्रेंड्स हुए हैं बट उसने कभी किसी के साथ ऐसे बिहेव नहीं किया, पर नेहा के साथ वो खुद दिल से काम करना पसंद करती है। इनकी एक क्यूट क्यूट बॉन्डिंग देख के बहुत अच्छा लगा। तो सैम के डैड एकदम से किचन में आते हैं और सैम की मॉम को बोलते क्या हो गया तुम्हें। तो कहते देखो ना सैम पहली बार किसी के साथ काम कर रही है और कितने अच्छे से कर रही है। नेहा बच्ची ने तो पूरा सैम को चेंज ही कर दिया है, काफ़ी अच्छी है। इसके मॉम डैड कितने लकी होंगे ना, इसको मतलब ऐसी बेटी मिली है संस्कारी टाइप। और एक हम हैं जो हमें सैम को सब कुछ बताना पड़ता है। तभी सैम के डैड कहते आई एम प्राउड ऑन माई डॉटर, ओके वो बहुत अच्छी है हर एक चीज़ पे, बस खाना ही तो बनाना नहीं आता ना, बाई रख लेगी, ज़रूरत नहीं है उसे, तुम ना मेरी बेटी को अंडर एस्टिमेट करना बंद करो। और ऐसे कह के चले जाते हैं हॉल में बैठने। डॉटर्स आर ऑलवेज ऑलवेज प्रिंसेस ऑफ फादर, चाहे उन्हें आए या ना आए, डैड हमेशा से सपोर्ट करते हैं अपनी बेटी को हर चीज़ में। यहाँ पे भी सैम के डैड उसे सपोर्ट कर रहे थे। और फिर ऐसे करके ये लोग चले जाते हैं। इन लोगों का भी काम में किचन में पूरा काम ख़त्म हो जाता है और अब सोने की बारी हो जाती है। तो अब ये सोचते हैं कि सोना कहाँ पर है। सैम का बेड अच्छा बड़ा रहता है, तो पहले तो वो और नेहा सोते थे। तो नेहा बोलती है कि आंटी आप और सैम सो जाओ, मैं नीचे बिस्तर डाल दूँगी। और हॉल में तो ऑलरेडी बिस्तर रहता ही है जिसमें समीर है और समीर के डैड सो जाएंगे। और ऐसा ही होता है, रात को ये दोनों सो जाते हैं। वैसे ही सब लोग सो जाते हैं, लाइट्स ऑफ हो जाती है, रात का टाइम रहता है, सब सो जाते हैं। पर सब में से दो लोगों को तो नींद ही नहीं आ रही रहती है। एक नेहा और एक सैम को, दोनों को एक दूसरे की बाहों में सोने की आदत हो जाती है, तो नहीं आ रही रहती। तो थोड़ा सा दूर पे नेहा जग रही रहती है और वो सोने की काफ़ी कोशिश करती है बट उससे नहीं हो रहा रहता है, और सैम से भी नहीं हो रहा रहता है। सैम थोड़ी देर से उठती है, इधर उधर देखती है, तो वो देखती है उसकी मॉम अच्छे से सो गई है, उठ नहीं रही। तो सैम उठ के दबे पाँव जाके नेहा के बाजू में लेट जाती है। नेहा बोलती है यहाँ क्या कर रही हो, जाओ सैम प्लीज़ प्लीज़, कुछ नहीं कर। तो कहती चुप हो जाओ, मॉम सो गई है और तुम सोई नहीं अभी तक, कितनी देर से जग क्यों रही हो। सैम नेहा से सवाल कर रही रहती। तभी नेहा बोलती है सेम सवाल मेरा है, आपको क्यों नहीं सोए। तभी सैम बोलती है जिस रीज़न की वजह से तुम्हें नींद नहीं आई ना, सेम रीज़न मेरा भी है, अब आओ सोते हैं। तो कहती है सैम आंटी देख लेगी यार। तो सैम कहती है नेहा नहीं देखेंगे, प्लीज़ अब जल्दी से सो जाओ, मुझे तुम्हारे साथ सोना है प्लीज़। और ऐसे करके दोनों एक दूसरे को हक करके सोने लगते हैं एक ही ब्लैंकेट के अंदर। दोनों को भी नींद नहीं आ रही रहती है जब तक वो दोनों एक दूसरे की बाहों में ना सोए। पता नहीं है कैसा बाउंड हो चुका रहता है, शायद प्यार करने वालों की यही हालत हो जाती है। और इतना करीब से दिल एक दूसरे को हक करके, और थोड़ी देर में जो सैम रहती है वो नेहा को किस करने लगती है। नेहा उसको रोकती ही नहीं है क्योंकि पूरे दिन भर में उसे भी ये चीज़ बहुत मिस हो रही थी। उसकी तो इच्छा थी कि वो जो जू बीच पर ही उसे किस करे, बट मॉम एंड डैड थे इसलिए वो किस करना नहीं चाह रही थी। और जब ये दोनों एक दूसरे को एकदम किस कर रहे रहते हैं तो सैम की जो नेहा का हाथ रहता है वो सैम के बूब्स पे जाके प्रेस करने लगता है। सैम भी एक्टिव होने लगती है। ये लोग इंटीमेट होने ही वाले रहते हैं
तभी जो आंटी की एकदम से खांसने की आवाज़ आती, फिर इन्हें होश आता है कि अरे यार, हम कर तो नहीं सकते, बट चुपचाप दोनों सो जाते हैं। फिर मॉर्निंग जब होती है तो सैम होती जैसी मॉर्निंग होती है तो नेहा की आंख बहुत जल्दी खुल जाती है। नेहा हमेशा से सैम से पहले ही उठती थी, और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो सैम को उठा के बोलती है बेड पे जाओ, जल्दी जल्दी बेड पे जाओ। और चुपचाप सैम ना बेड पे चली जाती है। थोड़ी देर ना बाद नेहा उठ जाती है, वो फ्रेश होने चली जाती है, फिर वो किचन के साइड चली जाती है। थोड़ी देर में, आधे घंटे में सैम की मॉम की भी नींद खुलती है, तो वो बाजू में देखती हैं तो सैम सो रही रहती है, ठीक है। और नेहा तो किचन में थी, फिर वो नेहा को ढूंढते हुए जाती हैं, तो वो किचन में देखती हैं तो नेहा जो रहती है वो सबके लिए चाय बना रही रहती है। ये देखकर सैम की मॉम को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उनको ऐसा लगता है यार ये है कौन, इतनी क्यूट सी बच्ची है जो हर एक चीज़ कर रही रहती है। धीरे धीरे जो सैम है वो भी उठती है, और उठ के मम्मी चिल्लाती है नेहा, तो नेहा बोलने लगती है अरे यार ये भूल गई क्या कि मॉम भी है, अब कुछ आई लव यू वगैरह ना चिल्ला चिल्ला के बोल दे। तभी सैम की मॉम बोलती है हाँ नेहा काम कर रही है, तुम्हें क्या हुआ है। तो नेहा सैम को होश आता है, अरे बाप रे, अच्छा मैंने इसके आगे कुछ नहीं बोला। तो कहती नहीं, मैं बस ऐसी पूछ रही थी कि कहाँ है, क्या कर रही है। तो कहती है अरे ओ मम्मी पापा आए हैं इधर, उनकी कदर नहीं है। सैम की मॉम टॉन्ट मार रही रहती है सैम को। तभी सैम बोलती है ऐसा कुछ नहीं है मम्मी। तो नेहा बोलती है क्या हुआ है। तो वो बोलती है, तो नेहा बोलती है अरे आंटी वो सैम का मोबाइल मैं यूज़ कर रही थी ना, इसलिए मेरे पास ही रखा है। तो सैम को ना सुबह उठते से ही मोबाइल देखने की आदत है ना, नहीं मिलता है तो वो मेरे पे ही चिल्लाती है ऐसे। आंटी आप 2 मिनट रुको, मैं दे कर आती हूँ। ऐसे करके जो नेहा है वो किचन से जाकर बेडरूम में जाती है, और वो सैम का मोबाइल उसके हाथ में देती है और कहती है याद रखो सुबह मॉर्निंग में लव यू मत कहना बेबी प्लीज़। तो कहती है हाँ मैं आज वही बोलने वाली थी, फिर मेरे को एकदम से मम्मी की आवाज़ आई तो मैं चुप हो गई। तो कहती ठीक है। और ऐसे करके वो फिर किचन में आ जाती है, क्योंकि चाय बन रही रहती है। चाय बनाकर वो सबको सर्व करने लगती है। दूसरी तरफ जो रहती है सैम भी फ्रेश हो जाती है, अंकल आंटी सब उठ जाते हैं और वो चाय सबको सर्व कर रही रहती है। तभी ये लोग डिसाइड करते कि आज कहीं घूमने जाना है या रुकना है घर पे, कुछ भी चीज़ें डिसाइड करनी है। आगे फ्रेंड्स देखते हैं क्या होता है। मैं थोड़ा और रिकॉर्ड करना चाहती थी, बट यहाँ पे थोड़ा साउंड डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रहा है, इसलिए नहीं हो सकता। नेक्स्ट एपिसोड्स में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब।